अणुवर्त समिति छापर का एक कार्यक्रम था, जिसमें अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय संजय जी जैन, हमारे ट्रस्टी सम्माननीय गणेश जी कच्छारा अणुवर्त विद्यालय छापर पहुँचे, जहाँ पर छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति संत मुनि पृथ्वीराज जी के सानिध्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाला के निदेशक सम्माननीय शोपालाराम जी गोदारा एवं राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चैन रूप जी दायमा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। तत्पश्चात छापर अणुवर्त महिला टीम ने अणुवर्त गीत के साथ कार्यक्रम का आगाज किया। उसके पश्चात अणुवर्त द्वारा संचालित निबंध, चित्रकला, गायन एवं भाषण प्रतियोगिता हर विद्यालय में हो, ऐसा हमने उनसे निवेदन किया, जो उन्होंने शहर सभी विद्यालयों में हमारी अणुवर्त महिला टीम जाकर के और इस प्रतियोगिता के लिए संचालन करेगी। आज के इस अवसर पर श्री रेखाराम जी गोदारा और चैन रूप जी दायमा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी जैन ने अणुवर्त की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए अणुवर्त विद्यालय के कार्यों को सराहा और उन्होंने यहाँ की प्रार्थना एवं विभिन्न गतिविधियों को देख करके प्रसन्नता की अनुभूति व्यक्त की। वहीं हमारे ट्रस्टी गणेश जी कच्छारा ने राजसमंद आने के लिए अणुवर्त विद्यालय के विद्यार्थियों को आमंत्रित किया कि वो राजसमंद में आकर के बच्चों की गतिविधियों से वो अवगत हो। धन्यवाद।
हमारे अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय संजय जी जैन से कि वो आए और अणु विभाग के नाम पर, अणुवर्त विश्व भारती के नाम पर अणुवर्त विद्यालय में अपना उद्बोधन दें। सम्माननीय संजय जी जैन। श्रद्धेय तपोमूर्ति मुनि श्री दखिलवाद जी, यहाँ पर बाल भारती स्कूल है, उसके डायरेक्टर आदरणीय सोपाराम जी गोदारा साहब और जैन रूप जी दायमा साहब, अन्य शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मैं लगभग 1-2 महीने पहले जब छापर आया था तो यहाँ पर अणुव्रत स्कूल नाम देखकर मुझे बड़ी उत्सुकता हुई थी और तब से मन में था कि इस स्कूल को मेरे को देखना है। आज ये सहयोग मिला कि प्रदीप जी और विनोद जी के साथ यहाँ आने का मौका मिला, क्योंकि अणुव्रत जहाँ पर जुड़ गया वो अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए होता है। तो मैं मन में यही जिज्ञासा थी और यहाँ आकर जब पता चला कि अणुव्रत का नाम किस रूप में इससे जुड़ा, आदरणीय भंवरलाल जी साहब मुंद्रा का आपने नाम लिया। बचपन में अनेक अवसर आए जब मैं उनके साथ मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, क्योंकि मेरे जो पिताजी थे वो अणुव्रत के एक पुराने कार्यकर्ता थे। उन्हें अणुव्रत पुरस्कार भी मिला था, मोहनलाल जी जैन, और भंवरलाल जी मुंद्रा उनके बहुत नजदीकी व्यक्ति थे। मैं उनका एक छोटा सा एक घर और आश्रम टाइप का बना हुआ था, वहां भी कई बार मुझे आने का काम मिला। तो ये खुशी की बात है कि अणुव्रत का नाम केवल अणुव्रत नाम के लिए नहीं जोड़ा गया, अणुव्रत के साथ जो मूल्य जुड़े हुए हैं उन मूल्यों को स्कूल में कैसे हम अपना सकें उस उद्देश्य के साथ जुड़ा। आपने अभी एक गीत गाया था, अणुव्रत का गीत था, और उसमें एक पंक्ति मैंने सुनी थी, मानवीय मूल्यों की रक्षा, क्या था आगे, अणुव्रत का आशय। क्या मतलब हुआ इसका, कौन बताएगा कोई? इस पंक्ति का अर्थ क्या माने हम? कोई हाथ खड़ा होगा? कोई बता दो, इसका अर्थ बता दो लाइन का। सिंपल सा, इस लाइन में ही अर्थ है। प्रिया खड़ी होकर बता देगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये उत्तर तो सभी को पता था ना? किस किस को नहीं पता था ये उत्तर? सभी को पता था, लेकिन हाथ एक भी खड़ा नहीं हुआ, क्यों? संकोच था, कहीं मुंह से गलत नहीं निकल जाए। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि संकोच हम करेंगे तो रास्ते में हम रुकते जाएंगे। जो हमारे विकास का जो रास्ता है उसमें रुकावट आती रहेगी। तो हमेशा अपनी बात कहने की कोशिश हमें करनी चाहिए। अब प्रश्न फिर आता है कि मानवीय मूल्य क्या होते हैं? आपने कहा जो मनुष्य की अच्छी आदतें, अच्छे गुण होते हैं। तो अणुव्रत यदि अपनाते हैं तो फिर हम पूरे रास्ते पर नहीं जा सकते, पूरे काम हम नहीं कर सकते, ठीक है? और वो छोटे छोटे व्रत की बात आई। तो आप चूंकि अणुव्रत स्कूल में पढ़ते हैं तो अणुव्रत के बारे में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। बस मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप लोग इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं, इसके बाद बहुत अच्छी कोई कॉलेज में जाएंगे, उसके बाद बहुत अच्छी आपको डिग्रियां मिल जाएंगी, है ना? समाज में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो जाएगी कि भाई कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। एक मन में एक प्रश्न आता है कि यदि बहुत अच्छा कोई पढ़ लिख लेता है, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर लेता है, तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो बहुत अच्छा इंसान भी बन जाता है? इसके पक्ष में कौन कौन है कि हाँ ये गारंटी है कि बहुत अच्छा इंसान भी बन जाता है? कोई कोई पक्ष में है इसके? तो मतलब आपका कहना है कि इसकी गारंटी नहीं है, सब ये कहना चाह रहे हैं? फिर हम अपने बचपन का इतना लंबा समय स्कूल में बिताते हैं और फिर भी हमें ये लगता है कि फिर भी गारंटी नहीं है कि हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, अच्छा ज्ञान पाते हैं, फिर भी हमारे मन में डाउट क्यों है कि हम अच्छे इंसान बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे? कोई बताना चाहेगा?
हाँ? सद्गुणों का होना आवश्यक है, और वो केवल पढ़ने से और डिग्री लेने से नहीं हासिल हो सकता। बहुत अच्छा बात। तो इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पढ़ाई जरूरी नहीं है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें वो तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे जहां अच्छा इंसान बनने में क्या बातें बाधक हो सकती हैं, क्या रुकावट आ सकती है, और अनुगत हमें उसी दिशा में सोचने का मौका देता है। आज दुनिया में हम देखते हैं बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो अच्छे इंसान नहीं है। आप थोड़ा नजर डालिएगा पूरी दुनिया पर, हमारे देश पर, अपने गांव में भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे। बहुत ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिख के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे। तो हमें हमेशा ये सोचना है कि वो क्या कारण है जो हमें अच्छा बनने से रोक देते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जो चाहता है कि मुझे अच्छा नहीं बनना बड़ा होके? कोई है ऐसा बच्चा? कोई है तो हाथ खड़ा कर ले हिम्मत करके। कोई नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई बच्चा हो सकता है जो चाहता है कि मेरे को तो बहुत बड़ा होके बड़ा बुरा आदमी बनना है, कोई आतंकवादी बनना है, कोई डाकू बनना है, कोई चोरी करनी है? ऐसा कोई बच्चा हो सकता है दुनिया में जो ऐसा सोचे? नहीं हो सकता। कोई पेरेंट्स, कोई माँ बाप ऐसे हो सकते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होके कुछ गलत काम करे? कोई टीचर्स हो सकते हैं ऐसे? जब दुनिया में कोई नहीं चाहता कि हम बुरे आदमी बने, इसका अर्थ हुई ये हुआ कि दुनिया में कोई बुरा आदमी होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब यही हुआ ना, जब कोई बच्चा नहीं चाहता, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते, उसके टीचर्स नहीं चाहते, तो इसका अर्थ यह है कि दुनिया में कोई बुरा इंसान नहीं होना चाहिए। लेकिन ये वास्तविकता नहीं है, हम सब जानते हैं। तो जब हम नहीं चाहते भी बुरे रास्ते पे क्यों चले जाते हैं, ये आप लोगों को सोचना होगा, रोज सोचना होगा। क्योंकि एक बार सोच लेने से नहीं होगा। आपको कोई प्रश्न पूछा कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, आप बोल देंगे बहुत अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। ये इतना काफी नहीं है। आज हम कहीं, हमें कलकत्ता जाना है और उसके लिए हम गूगल मैप भी हमारे पास में है, उसमें हम फीड भी कर देंगे, वो रास्ता भी बताते रहेंगे। लेकिन वो फीड करके हमने छोड़ दिया तो पता नहीं हम कलकत्ता पहुंचेंगे या चेन्नई पहुंचेंगे। हमें हर मोड़ पे जागरूक रहना पड़ेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आज यदि एरोप्लेन कोई जा रही है, उसने फीड कर दिया कि हाँ वहां जाना है, लेकिन उसके बावजूद उसको हर सेकंड, मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक एरोप्लेन जब चलती है तो हर सेकंड बहुत बार उसको एडजस्ट करनी पड़ती है अपनी दिशा को, तब वो सही दिशा पे जा पाती है। गाड़ी जब हम चलाते हैं, स्टीयरिंग को हमेशा आप देखते होंगे, गाड़ी को स्टीयरिंग ऐसे ऐसे करते रहना पड़ता है। यदि हम छोड़ देंगे ये कह के कि भाई गाड़ी सीधी चलनी है, हमने एकदम सीधा व्हील किया और स्टीयरिंग को छोड़ दिया, हम सही दिशा में नहीं जा पाएंगे। ऐसे ही हर इंसान को हर दिन ये सोचना पड़ेगा कि आज मैंने कोई गलत रास्ता तो नहीं पकड़ लिया, मेरे से कोई गलत काम तो नहीं हो गया। रोज यदि हम सोचेंगे तब कोई ये गारंटी होगी कि हम सही दिशा में जाएंगे, सही इंसान बनेंगे। तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, रोज रात को सोने से पहले जरूर ये सोचिए कि आज मेरे से कुछ गलत काम तो नहीं हुआ। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने मन में सोचना है, क्योंकि आपका मन सब जानता है कि आपने सही किया कि गलत किया। बस आपको एक बार सोने से पहले सोचना है कि आज मेरे से ये गलत काम हुआ, मैं कल से इस बात का ध्यान रखूंगा। ये यदि हम कर लेते हैं तो ये गारंटी है आपके जीवन में कि आप सही इंसान बनेंगे। और अनुव्रत आपको इसलिए मदद करता है कि आपको छोटे छोटे व्रत लेने हैं। आज गुस्सा आ गया, मन में संकल्प लिया कि गुस्सा आएगा तो मैं मौन हो जाऊंगा। आज मुंह से कोई अपशब्द निकल गया, कोई गाली निकल गई, एक मन में संकल्प लिया कि मैं मुंह से गाली नहीं निकालूंगा। यदि नशा करने के रास्ते पे कोई चले गए, एक व्रत ले लिया कि मैं जिंदगी में नशा नहीं करूंगा। छोटे छोटे व्रत लेकर हम अपने स्टीयरिंग को सीधा रख सकते हैं, अपनी जिंदगी की गाड़ी को हम सही दिशा में ले जा सकते हैं। अभी गोरा साहब कह रहे थे कि कुछ ऐसे काम जिसमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए और अच्छा काम हो जाए। गोरा साहब, हर अच्छे काम के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। मतलब अच्छा काम, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा था मुनिश्री
और खास तौर से स्कूल के लिए एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री हुए हैं केन रॉबिन्सन। उन्होंने दुनिया भर में शिक्षा को हम कैसे प्रभावी बना सके उसके प्रयोग किए हैं। उनका कहना था कि शिक्षा को अच्छा बनाने का जो सबसे अच्छा रास्ता होगा वो सबसे कम खर्चीला होगा। आज यदि हम जीवन विज्ञान की बात करें, आप लोग जानते हैं जीवन विज्ञान के बारे में? यहाँ कौन बच्चा जानता है जीवन विज्ञान का नाम? किस किसने सुना? पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं, लेकिन आप हाथ नहीं उठाएंगे तो मुझे लगेगा कि किसी ने नहीं सुना, है ना? कोई बात नहीं। तो जीवन विज्ञान के जो प्रयोग हैं उसमें 1 पैसे का खर्चा नहीं। महाप्राण ध्वनि एक छोटा सा प्रयोग है। यदि आप लोग तैयार हो तो एक प्रयोग करवाओ। हमेशा करते हैं? उसमें कोई पैसा लगता है? घर में कौन कौन बच्चा करता है महाप्राण ध्वनि? यहाँ तो आपके नियम बन गया सर, आप करते हैं, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा करता है घर में महाप्राण ध्वनि? पीछे से कुछ हाथ उठ रहा है, पीछे। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हमारे जीवन को अच्छी दिशा दे सकते हैं, और ये एकदम खर्चीले नहीं। जो प्रतियोगिताएं हम करते हैं, उसका नाम ही है अणुव्रत क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट। हमारे मन में क्रिएटिविटी पैदा हो, बढ़े। तो जो आपको बताइए आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, उन प्रतियोगिताओं में आप भाग ले सकते हैं। और मैं तो चाहता हूँ गोदारा साहब और सोफाराम साहब कि अणुव्रत स्कूल की बात आए तो अणुव्रत स्कूल छापर का नाम सबसे ऊपर आए कि यदि अणुव्रत के प्रयोगों को स्कूल में देखना है, यदि आदर्श स्कूल अणुव्रत की देखनी है तो आपको छापर जाके देखिए। आज मैं इसलिए आया हूं कि मैं कहीं पे बात कर सकूं, क्योंकि पूरे देश में स्कूलें अणुव्रत से जुड़ी हैं। यदि कोई चाहे कि साहब अणुव्रत का काम तो हम करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें, तो हम उनको ये कह सके कि आप 3 दिन छापर जाइए, अणुव्रत बाल भारती को देखिए, आपको सब पता चल जाए। तो इसके साथ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अणुव्रत समिति छापर तो आपके साथ जुड़ी हुई है ही, अणुव्रत विश्व भारती भी आपके साथ जुड़कर कंधे से कंधा हम मिलाकर, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आप सब बच्चों के साथ मिलकर हम इसे अणुव्रत के एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित कर सकें। क्योंकि उदाहरण जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो लोग उनको फॉलो करते हैं। तो अणुव्रत चूंकि स्कूल के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, हम सब मिलकर इसको आदर्श स्कूल बनाएं। और गुरुदेव आचार्य श्री जो हमारे अणुव्रत अनुशासन है, आचार्य श्री महाश्रमण जी, वो भी छापर में विराजते हैं। अभी हमने पिछली 17 तारीख को एक बच्चों का छोटा सा सेंटर शुरू किया है जिसका नाम है अणुव्रत बालोदय किड जोन। आप में से कोई बच्चा गया है वहां पे? कुछ बच्चे जान गए हैं वहां पर। तो हम ये भी बात करेंगे कि आप लोगों का एक ग्रुप समय समय पर वहां पर जैसी सुविधा हो, स्कूल के टाइम, स्कूल के अलावा टाइम, वहां पर आप आइए और वहां की एक्टिविटीज में भाग लीजिए। जब 17 तारीख को आचार्य प्रवर वहां पर पधारे और करीब 25 मिनट वहां पर विराज कर सारी गतिविधियों को देखा, समझा, तो आचार्य प्रवर ने फरमाया कि छापर में बहुत सी स्कूलें हैं, अणुव्रत स्कूल भी है, तो हमें अणुव्रत के कार्यकर्ताओं को स्कूलों में अणुव्रत के लिए काम करना है। अणुव्रत के लिए काम करने का क्या मतलब हुआ? मानवीय मूल्यों के लिए काम करना है, नैतिक मूल्यों के लिए काम करना है। तो ये हमारा हर अणुव्रत कार्यकर्ता का दायित्व है। यहाँ पर इतने बहनें बैठी हैं, पूरा अणुव्रत की एक टीम है, तो हम सब मिलकर आप लोगों को के साथ मिलकर अणुव्रत के काम को आगे बढ़ा सकें। और इसका केवल और केवल मात्र एक उद्देश्य है कि जो हम चाहते हैं, जो बच्चे आप सब चाहते हैं कि हमें बड़ा होकर अच्छा इंसान बनना है, आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आपके टीचर्स चाहते हैं, हम उस दिशा में कैसे और अच्छे मजबूती से प्रभावी तरीके से आगे बढ़ सकें। आपने आज मौका दिया यहाँ आने का, आप लोगों से बात करने का, इसके लिए मैं पूरे स्कूल परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुनिश्री के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आपका एक पूरा शेड्यूल अभी होता है कि आचार्य प्रवर के साथ आपको भ्रमण पे निकलना होता है, लेकिन आपने बच्चों को महत्व दिया, स्कूल को महत्व दिया और यहाँ पर पधारे। बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे सम्मान्य अध्यक्ष संजय जी। एक बात विशेष रूप से आपको निवेदन करना चाहूँगा
हमारे ये हीरे के पहचानने वाले जौहरी हैं, गोदारा जी। और इन्होंने एक ऐसा जौहरी ढूंढ करके खरीदा, चेंडू जी दाइमा। खरीदने का मतलब ये देख करके लाए। और जहां तक अर्थ का प्रश्न है, हालांकि आज नहीं कहना चाहिए आपको, चेंडू जी दाइमा के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में जो लाल कोठी है वो हमने बचाई। हाईकोर्ट से केस लड़के, तो मैं अभी आपको लेके जाऊंगा उस विद्यालय में, सबसे बड़ा विद्यालय और राजा जी की कोठी है। और उसके बाद एक मन में जुनून आया, रेखाराम जी, मैं, मेरा छोटा भाई चेंडू जी ने करोड़ों करोड़ों रुपए हम लोगों ने लगवाए हैं। राज की इस लाल कोठी में कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का काम हमारे चेंडू जी के नेतृत्व में हमने करवाया। और अभी काम चल रहा है। मुद्रा स्कूल राजकीय विद्यालय, उसमें 50 लाख का काम मेरे छोटे भाई चेंडू जी, रेखाराम जी हमने करवाया। और अभी 3-5 नंबर स्कूल में काम और हो रहा है। हरिजन मोहल्ले में उनका भवन है, 2 रूम और लेट्रिन बाथरूम बना करके हरिजन मोहल्ले में शुरू किया है। तो काम की दृष्टि से मैं इतना कह सकता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में कोई कमी छापर में काम के लिए नहीं है। हम लोग कटिबद्ध हैं और भविष्य में भी रहेंगे। इसी के साथ मैं अब निवेदन करूंगा छापर सेवा केंद्र व्यवस्था पर तपोमूर्ति संत मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी से, उससे पूर्व मैं रेखाराम जी गोदारा से निवेदन करूंगा कि वो मुनि श्री के प्रति, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त करें। पहले मां सरस्वती के चरणों में वंदन। सेवा केंद्र व्यवस्थापक तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। हमारे अणु विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मान्य संजय जी जैन, अणुवर्ष समिति अध्यक्ष प्रदीप जी सुराना साहब, इस विद्यालय के संस्थापक प्रधान जमरुद्दीन जी, इस विद्यालय के संचालक चौपाल जी गोदारा साहब और निदेशक परम आदरणीय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गुरुजी चेंडू जी दाइमा साहब, अणुवर्ष समिति के महिला विंग की महिला सदस्यगण, हमारे अणुवर्ष समिति के मंत्री विनोद जी नाटा साहब, संपूर्ण स्टाफ के सदस्यगण, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज इस अवसर पर संजय जी को यहाँ पधारने, मुनिश्री तो कई बार आ गए और मुनिश्री ने यहाँ पे कुछ प्रयोग भी करवाए थे जीवन विज्ञान से संबंधित। बच्चों में थोड़ा सा झिझक है, अभी आपने जो कहा कि संकोच करने की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से बोल नहीं रहे हैं। बाकी मुनिवर ने इस कस्बे की सभी बड़े विद्यालय, लगभग सभी बड़े विद्यालयों अपने प्रवचनों से, अपने उद्बोधनों से लाभान्वित किए हैं। और अब ये हमें जो चातुर्मास का जो समय मिला है, गुरुदेव को भी एक दिन अनायास ही भ्रमण के समय इस विद्यालय का बाहर से ऐसे ही संचालक महोदय से आशीर्वाद दिलवा दिया, उनके श्रीमुख से उन्होंने खड़े होकर, और तभी वहाँ पे 17 तारीख को उन्होंने अपने श्रीमुख से इस विद्यालय के नाम का उल्लेख किया। और उनके नाम मुँह से इस विद्यालय के नामोल्लेख होना ही एक बहुत बड़ी इस विद्यालय के लिए और हमारे कस्बे के लिए उपलब्धि है। मैं आज इस अवसर पर इतना ही बोलकर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और मैं इस विद्यालय की उन्नति और तरक्की के लिए संपूर्ण स्टाफ और विद्यार्थियों के उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ओम ब्रह्मा विष्णु हरो जिनो नमस्तस्मै हरो जिनो नमस्तस्मै। आराध्य देव के शरणों में सब भक्ति वंदना।
सम्मानित मंच, प्यारे बच्चों, आज का दिन अनुव्रत विद्यालय के लिए बड़ा बहुत महत्वपूर्ण। आज का सूर्य की किरणों के साथ उदय हुआ और आज के दिन इस विद्यालय में संतों के शरण टिके और उससे भी आगे की बात कहूं तो यह अनुव्रत भारती अपने आप में बड़ी भाग्यशाली विद्यालय है। कारण अनुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य श्री महाश्रमण जी जो भ्रमण के लिए, जैसे सोपाराम गोदारा ने कहा कि मोतिया इधर रतनगढ़ रोड होते हुए पदार्थ से, तो एक दिन ऐसा हुआ जो 17 तारीख की बात कर रहे हैं, ये योग संयोग की बात है। भक्तों को संभालने के लिए भगवान पहुंच जाते हैं। वैसे ठीक हुआ, उधर से गए, परिहारा रास्ता जाना था, उधर घूमकर फिर वापस इधर आए। इधर आते यही गली ली और इस गली में मैं साथ में ही था। जैसे अनुव्रत विद्यालय का गेट आया और गेट आते आचार्य जी रुके तो उनको परिचय करवाया। हमने सुना तो आचार्य जी के मन में आया कि अनुव्रत विद्यालय, अनुव्रत भारती अपने आप में कितने बच्चे में बच्चे लगभग काफी बच्चे हैं और रुके 2 मिनट 5 जितने सोपाराम में इधर ही थे, सामने गुरु के दर्शन किए और पूरे विद्यालय के प्रांगण के बीच आ गए। सभी लोगों ने, दयामल जी भी थे शायद मेरे ख्याल से, हाँ, तो काफी लोग थे। सबको मंत्र सुनाया, मंगल पाठ सुनाया और आशीर्वाद के रूप में कि भाई अनुव्रत एक ऐसा विद्यालय है जो संसार में और कोई मेरे ख्याल से अभी नाम सुना नहीं है। अनुव्रत के नाम से कोई विद्यालय हो ऐसा कभी नाम नहीं सुना। तो अनुव्रत एक ऐसा नाम है जिसमें जो बच्चों में जन्म से ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनमें अनुव्रत के बीजारोपण होता है। अनुव्रत के नियमों का, संकल्प का बीजारोपण होने से वो बच्चा बड़ा भाग्यशाली और भविष्य में जाकर अच्छा इंसान बन सकता है। इंसान की हम बात कर रहे थे। इंसान कौन होता है? जो सभी को साथ लेकर चलता है। इंसान वो होता है जो गिरे हुए को ऊपर उठाता है और अनुव्रत कुछ नहीं चाहता है तो वह सभी का भला चाहता है। दूसरी बात कहना चाहूंगा इस अवसर पर, जो अनुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष संजय लाल जी और इनके साथ में विक्रम चंद जी मंत्री है, महामंत्री का है विक्रम चंद जी सुराणा, और इधर हमारे गणेश जी कसारा ट्रस्टी है, और उसके साथ में वर्तमान में छापर के अध्यक्ष प्रदीप जी सुराणा, मंत्री विनोद जी नाहटा, और ये हमारे रेखा राम जी दायमा जी। तो ये पूरी टीम है, एक ऐसी टीम इनको मिली है। प्रदीप जी सुराणा भी बड़े भाग्यशाली है। क्यों? तो इनको टीम मिलना भी अपने आप में एक विशेष बात बनती है। और उसके साथ में महिला की जो टीम है अपने आप में सक्रियता जागृत कर रही है। और मेरे मन में एक शंका थी, मैंने संजय लाल जी से पूछा कि महिलाएं भी अध्यक्ष, हाँ महाराज मुंबई में भी अध्यक्ष, अनुव्रत के अध्यक्ष महिलाएं शुरू में भी अनेक स्थानों बहुत जगह अनेक स्थानों पर इतनी है। तो इसका अर्थ ये रहा कि केवल मनुष्य आदमी के भरोसे ही ये अनुव्रत नहीं चल रहा है। अनुव्रत आज से लगभग 2500 वर्ष पहले प्रभु महावीर ने प्रारंभ हुआ था। ये अनुव्रत के इंसान को इंसान बनाने की बात चली और धीमे धीमे चलते चलते भगवान महावीर का निर्माण हुए 2500 वर्ष हो गए। तो 2500 वर्षों में कितना होता है? और उसके बाद में आचार्य तुलसी ने जो एक उपक्रम उठाया कि भाई अनुव्रत के माध्यम से, और वो भी अनुव्रत माध्यम कहाँ से हुआ था? बीजारोपण छापर से हुआ था।
कब से? आज से लगभग 74 ईयर्स पहले की बात है। वहाँ शत्रुमास था और वहाँ पर इनका एक ऐसा बीजारोपण अनुव्रत का हुआ और कई अनुव्रत आज पूरे अपन के चापर में। अभी गोदारा जी ने कहा कि अनुव्रत का नाम कितनी बार लिया जाता होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि अनुव्रत से हर व्यक्ति के मुंह पर, हर जबान पर बोल रहा है। क्यों? कि इनका प्रचार भी इतना है। ऐसी कोई गली खाली नहीं है जो गली में अनुव्रत का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। खंभों, इलेक्ट्रिक के खंभों पर भी अनुव्रत का नाम, जो बस स्टैंड जाओ, जहाँ जो हर गली में जहाँ मेरा भ्रमण हुआ है तो हर जगह अनुव्रत का नाम था। तो अनुव्रत में अच्छा, इनके परिवार में अनुव्रत का बीजारोपण, बच्चे तो पढ़ रहे हैं तो इनके परिवार में भी तो अनुव्रत का फैलाव हुई है, जन्म हुआ है। और मूल बात हमें अनुव्रत क्या है? संस्कारों का निर्माण। अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा और हो रहा है। और इस विद्यालय के बच्चे अनुव्रत के माध्यम से, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये आगे भविष्य इनका प्रकाश की ओर इनको ले जा रहा है, प्रकाश की ओर। क्यों? कि अनुव्रत एक प्रकाश फैलाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। अनुव्रत हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। और अनुव्रत जिस बच्चे ने उस संकल्प को समझा है और अनुव्रत के नियमों का जो पालन कर रहे हैं, वे बच्चे भगवान भी बन सकते हैं। क्यों? अनुव्रत में इतनी ताकत है। अनुव्रत क्या कहता है? चरित्र का निर्माण, मानवीय मूल्यों का निर्माण। तो ये क्या है? इंसान तभी बनेगा जब हमारे भीतर में अनुव्रत का बीजारोपण चलेगा। क्यों बच्चा? ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई? नहीं, नाश्ता करके नहीं आई, इसका मतलब मेरी बात समझ में आई? आई तो कैसे करते हैं? ये संजय जी देखो, आप कहते हैं अनुव्रत के बच्चों में संस्कारों की बात, पर वैसे व्यवस्थापक तो है ही है गोदारा जी, और दयामय जी भी कम नहीं है, मगर इसके साथ में प्रदीप सुराना भी कम नहीं। क्यों? कि ये सभी विद्यालय में, एक विद्यालय का सवाल नहीं है, जो इनकी अनुव्रत की टीम, शायद प्रदीप जी हो, चाहे विनोद जी हो, और ये रेखा राम जी जगह जगह जाते हैं। महिला टीम ने ये सोच किसकी है? प्रदीप जी सुराना की। महिला टीम को तैयार करना उनके पहले सोच नहीं। तो अब ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पर भी अच्छे संस्कारों से, संगठन से। और एक बात और कहना चाहूंगा, जहाँ अपन के अनुव्रत विश्व भारती, हाँ, तो वो वहाँ पर है, राजसमंद है, तो वहाँ के अध्यक्ष आए हैं, तो अपन के लिए और ज्यादा अच्छा हुआ है कि विद्यालय में अनुव्रत विश्व भारती के अध्यक्ष, ट्रस्टी, मंत्री और उसके साथ में अपन के यहाँ के मंत्री। तो मैं जो अपन की यहाँ बसें चल रही है, उसमें माधव राम जी, महादेव जी, तो इनको मैंने ऐसा आदमी देखा गया, जहाँ भी बस मिलेगी तो अंदर बैठा बैठा हाथ जोड़ता है। और अभी गुरुदेव के आने के बाद में तो वो नीचे उतर कर वंदना करता, गाड़ी को साइड में रोकता है। ये अनुव्रत की पहचान, ये अनुव्रत की पहचान है। तो हमारे स्टाफ का एक भी आदमी, अनुव्रत का एक भी आदमी ऐसा स्टाफ जो हमारे गुरु पधारे हैं, संत पधारते थे, दूर से देखते हैं, अंदर से हाथ जोड़ते हैं। मैं भी इनको हाथ का, क्यों भाई माताराम जी? तो ये ऐसा देखने को मिला। हर समय हर गाड़ी तो रोज लगभग मिलती रहती है। तो इस अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि गुरुदेव का भी आशीर्वाद आपको मिला, अनुव्रत अनुशासन का आशीर्वाद मिला। और अब कभी भी आपको गुरुदेव के नजदीक से भी दर्शन होंगे और वहाँ पर भी ऐसा कोई कार्यक्रम, जब मूल प्रदीप जी सुराना के हाथ की बात है, ये जब चाहेंगे तब करा सकते हैं। दूसरी बात संचालक जी कहना चाहूँगा, इस विद्यालय में अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के माध्यम से जो इन प्रदीप जी ले लो, विनोद जी ले लो, रेखाराम जी लो, ये सब एक ही है। व्यक्ति अलग अलग है, व्यक्ति अलग अलग है, टीम मजबूत है, सॉलिड टीम है। और इन्होंने, ये आदमी भी पहुंचा हुआ आदमी है दयामा जी, ये बोलते कम है और सुनते सारे हैं, आंखें खुली है, अंदर से खुली आंखें। जब भी तो इंदिरा पुरस्कार मिला, नहीं तो कैसे मिलता? और किसी को मिलता? 25 पुरस्कार मिले बाबूजी, राष्ट्रपति पुरस्कार, राज्यपाल पुरस्कार। अपन तो एक ही पुरस्कार मानते, भीतर की आंख खुलना, बाहर की तो बाहर के पुरस्कार मिले। अब आप भी, बच्चों में भी ऐसा हो सकता है कि हमारी अंदर की आंख खुले, ये की आंख खुले, तो हमारा जीवन अच्छा बन सकता है। आज हम इसी भावना के साथ
ओम आरंभ करें। बहुत बहुत कृतज्ञता। अभी हमारे साथ जो राजसमंद से मेरे साथ आए हैं आदरणीय गणेश जी कसारा, जो अणुबा के ट्रस्टी हैं, उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने क्या गलती की। मैं राजसमंद से आया हूँ और वहाँ के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताया। राजसमंद में जो अणुव्रत विश्व भारती का हेडक्वार्टर है, उसका नाम है चिल्ड्रंस पीस पैलेस, बच्चों का शांति निलयम। वहाँ बच्चों के लिए करीब 30 दीर्घाएं बनी हुई, जहाँ पर खेल खेल में जो मानवीय मूल्यों की बात करते हैं उनसे बच्चों को जोड़ा जाता है। वहाँ एक छोटी सी बच्चों की पार्लियामेंट भी है, जहाँ पे जैसे संसद में आप देखते हैं बच्चे लोग बैठते हैं, पक्ष विपक्ष, उस तरह से वहाँ भी बच्चे पार्लियामेंट का सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरा गौरव साहब से भी निवेदन है कि हम लोग एक बालोदय एजुटूर का कार्यक्रम देते हैं। यदि आप लोग अपने स्कूल को कभी एजुकेशनल टूर पे ले जाते हैं तो मेरा निवेदन है कि इस बार आप राजसमंद लाइए। राजसमंद में जो एक्टिविटीज हैं उनका तो फायदा मिलेगा आपको। वहां से उदयपुर, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ बहुत नजदीक है, तो वो सारा टूर भी हमारे कार्यकर्ता साथ रह के आपको करवाएंगे। अभी बॉम्बे से करीब 74 बच्चों का एक ग्रुप आया था और बहुत ही मतलब एक अलग अनुभव वो लेके गए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि व्यक्तिशः भी आप लोग कभी उदयपुर आते हैं आपके परिवार के साथ, तो जरूर राजसमंद का नाम याद रखिए, अणुव्रत विश्व भारती का नाम याद रखिए, और वहाँ उसको पूरा देखने में भी आपको करीब 2-2.5 घंटा लगते हैं। एक बच्चों का बहुत बड़ा म्यूजियम है वो। तो मेरा आपको सादर आमंत्रण है कि स्कूल के माध्यम से निश्चित रूप से आप आइए और कभी व्यक्तिगत रूप से भी आइए। धन्यवाद। मुनीष जी, आपको मैं अवगत कराना चाहूंगा कि अभी जब हम लोग पैसा खर्च करवाते हैं भामा साहब का विद्यालयों में करोड़ों रुपया, राज्य सरकार भामा साहब पुरस्कार देती है और भामा साहब को एक पुरस्कार देती है, और 2-3 दिन बाकी हैं, लास्ट डेट तुरंत निकालते हैं। तो चैनरूप जी का कल फोन आया, रेखाराम जी, मैं और मेरा छोटा भाई लक्ष्मीपत विदिन 5 मिनट इनके पास पहुंच गए। और आप जानते हैं आचार्य पर्वत आए हुए हैं और हमारे व्यस्त है सभी भामा साहब। फिर हम घर घर जाकर के उनसे पूरी डिटेल लेते हैं, आधार कार्ड, फोटोज, क्या मालूम कितनी डिटेल होती, सबका लिखती करके। और रेखाराम जी और चैनरूप जी कंप्यूटर पर बैठे हैं, लक्ष्मीपत वहीं बैठा है, और हम लोग जाकर के लेके आकर के, तो ये सारी व्यवस्थाएं, क्योंकि भामा साहब विश्वास के आधार पर पैसा देते हैं, तो उनको भी यह मालूम हो। हमारा उद्देश्य यह होता है कि उनको भी हम सम्मान दिलाएं। ये बात मैंने आपसे कही कि कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ काम करना पड़ता है। मैं निवेदन अंत में श्री चैनरूप जी दायमा से, जो राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, हमारे अणुव्रत समिति छापर के सलाहकार हैं, सम्माननीय चैनरूप जी। मुनि श्री के चरणों में वंदन। बाहर से पधारे हुए अणु विभाग के अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, खरा साहब, बहने, विद्यालय स्टाफ, छात्र छात्राओं, बहुत खुशी होती है जब संत किसी घर में पधारते हैं। संतों का मिलना बहुत दुर्लभ है, और जब स्वयं संत चलाकर आते हैं तो हम ये मान लें कि हमारा भाग्योदय हो रहा है। संजय जी, आपसे निवेदन करूं कि भाई शोभाल जी के प्रयास से और इनके स्टाफ के सहयोग के कारण ये दिन प्रतिदिन यह विद्यालय प्रगति कर रहा है। ये आपके सामने जो बच्चे बैठे हैं, ये 8, 9, 10, 11, 12 के हैं। 1 से 5 तक अलग विद्यालय में है और 6-7 एक अलग विद्यालय में। 8 क्लास में वहीं चली जाएगी। 3 जगह ये संचालित हो रहा है। संख्या बहुत है। चौपाल जी को ये कहना पड़ रहा है कि भाई मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए आप किसी अन्य विद्यालय में बड़ी बात, और साफ तौर पर कह देते हैं जगह नहीं है, क्योंकि बड़ी समस्याएं आती है, जगह की समस्या आती है, फर्नीचर की समस्याएं। इनका ये प्रयास है सुबह से शाम तक, रात को
मैं देखता हूँ किसी काम में लगे रहते हैं। मैं सुबह आता हूँ तो यही काम, दोपहर में किसी काम से आ गया तो वही काम में लगे रहते हैं, शाम को मैं 5 बजे आता हूँ, 8 बजे यहाँ आता हूँ, ये काम में लगे रहते हैं। तो इनकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, बच्चे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। अब वो 90 बहुत बच्चे जा रहे हैं और भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इस साल भगवान ने चाहा तो हमारे कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे, भगवान ने मेहरबानी कर दी तो हमारे बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर खेलेंगे निश्चित। अलग अलग खेलों में संगीत में हमारे बच्चे जाते हैं, ये बच्चे बहुत रुचि रखती है गाँव में और मैं इनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराता, 1-2 बार बता देता हूँ और ये सब ज्ञानी है, ये पकड़ लेती है स्वर को और मेरे हारमोनियम के इशारे से समझती है सारी बातें, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। हारमोनियम पे मेरा हाथ चलता है, ये समझ आती है मैं कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है। रेखा राम जी तो मेरे अधिकारी भी हैं और मेरे छोटे भाई भी। ये तो वो एक एड आता ना, फेविकोल का जोड़ है, ये फेविकोल का जोड़ है, ये मेरे साथ लगे रहते हैं और मैं इनको निवेदन की भाषा में कभी इनको कभी नहीं कहता, मैं आदेशात्मक भाषा में कहता हूँ। हालांकि मेरे अफसर हैं, मेरे प्रधानाचार्य रह चुके, मैं तो सेकंड ग्रेड का था साधारण। ये प्रदीप, हाँ गुरु जी मेरे से बड़ा है, हाँ गुरु जी प्रणाम, प्रदीप ये काम है, ठीक है। तो विनोद को याद करता हूँ तो ये भी तैयार रहता है। ये तो 24 घंटे से खाली बैठा है और इतना बिजी रहता है, इसके बावजूद मुझे ये महसूस होता है कि ये खाली होगा। ये खुद नहीं आता है तो वो हमारी शिष्या है, ये उसको भेज देता है जो भी काम होता है। तो मुझे तो बड़ी प्रसन्नता है, मैं जिन बच्चों के साथ रहकर खुश रहता हूँ साहब, सुबह भी इनके साथ में, दोपहर भी इनके साथ में, इनसे बातें करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। शाम को खेल के समय इन पे थोड़ा हल्ला करना पड़ता है मुझे, लेकिन ये जानते हैं कि हल्ला मैदान में ही है, बाहर निकलते ही वो हल्ला साफ है। तो आप बना रहे हैं, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज आपने जो हल्दी घाटी की, राजसमंद की, उदयपुर की, ये जो आपने बातें बताई है, मैं चाहता हूँ इन बच्चों को कभी लेकर जाएं और इन बच्चों को रूबरू कराएं। हमने तो सारा त्याग लिया, लेकिन ये बच्चे, और मैंने तो खेल के माध्यम से देखा है, मैंने पूरे हिंदुस्तान को देखा है तो खेल के माध्यम से देखा है। जहाँ जहाँ भी खेलने गया हूँ एनसीसी में देखा, तो पूरे राजस्थान को एनसीसी में देख लिया, पूरे हिंदुस्तान को खेल में देख लिया। तो मैं चाहता हूँ ये बच्चे पूरा हिंदुस्तान खेल के माध्यम से देखें और मैं आज तो कह रहा हूँ ये बच्चे कभी कहें। तो मैं महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे यहाँ प्रार्थना के बाद में राष्ट्रगान का सिस्टम है, तो आप सभी खड़े हो जाएं, हम राष्ट्रगान मंगलम साहू मंगलम केवली अन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्मा अहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवली अन्नतो धम्मो लघुत्मा चत्तारि शरणं पौजामि अहंते शरणं पौजामि सिद्धे शरणं पौजामि साहू शरणं पौजामि केवली अन्नतम धम्मं शरणं पौजामि विघ्न हरण मंगल करण स्वाम विष्णु नाम गुण गुण स्मरण करे सारे अच्छी कृतज्ञोऽस्मि कृतज्ञोऽस्मि